आज हमारे व्यूअर्स के लिए प्रबलीन आप सरल भाषा में अगर समझा सकें कि स्टेप अप एसआईपी क्या होता है, इसमें क्या किस तरीके से इन्वेस्ट होता है, क्या मायने हैं इसके, बताइए प्लीज। नमस्कार दीपाली। बिल्कुल, आई थिंक एसआईपी जो एज अ कॉन्सेप्ट है वो अब सारे निवेशक जान गए हैं कि एक मंथली आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, चाहे स्टॉक मार्केट्स में जा रहा हो चाहे डेट फंड्स में जा रहा हो। एंड जो स्टेप अप एसआईपी है दीपाली, ये उसी का एक एडवांस्ड वर्जन है। जब हमारी तनख्वाह बढ़ती है तो आई थिंक बहुत जल्दी हमारा हाथ खुल जाता है और हमारे खर्चे साथ साथ बढ़ने लगते हैं। सो जो स्टेप अप एसआईपी है वो एक जरिया है जिसके माध्यम से हम अपनी जो मंथली एसआईपी है उसको एक प्री डिटर्मिन्ड या तो परसेंटेज पे या प्री डिटर्मिन्ड अमाउंट से बढ़ा सकते हैं, एक रेगुलर इंटरवल पे जो हम प्री डिसाइड करते हैं। हर साल हमारे को बोनस मिलता है, कई बार कुछ इंक्रीमेंट होती है सैलरीज में। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में देखिए तो आपको डीए मिलता है। तो जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आपका जो परसेंटेज ऑफ खर्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए स्टेप अप एसआईपी एक बहुत अच्छा जरिया है जिसके तरीके से आप अपनी इनकम के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अलाइन कर सकते हैं ताकि वो साथ में बढ़े। और ये एक छोटा जो डिफरेंस है जो आप एक मंथली बेसिस पे ला सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के, ये आगे चल के दीपाली एक बहुत सब्सटैंशियल डिफरेंस लाता है। और इसका मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई कह लीजिए 25 साल का निवेश करे और सिर्फ 10,000 से शुरुआत करे और 10,000 ही 25 साल तक करता रहे, और अगर हम 11% के रिटर्न्स को लेके चलें तो वो करीबन 1.6 करोड़ जमा कर लेंगे एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स। जबकि अगर वही निवेशक अपना जो एक इन्वेस्टमेंट है उसको 10% से बढ़ाएं, यानी कि पहले साल उनकी एसआईपी 10,000 जाती रहे, उसके अगले साल उनकी एसआईपी है वो 11,000 जाए हर महीने, उसके बाद 12,000, तो उसका जो फाइनल अमाउंट है जो क्रिएट होगा वो 4.3 करोड़ होगा, यानी कि 2.5 गुना से ज्यादा। और जो उनकी शुरुआत एक 10,000 की एसआईपी से हुई होगी, 25 साल बाद वो 35,000 पे पहुंचेगी। एंड इस टाइप का ऑफ कोर्स उनकी इनकम में भी बढ़ोतरी हुई होगी। सो ये एक छोटा कदम आपका अलाइनमेंट ला सकता है इंक्रीज इन इनकम के साथ। बिल्कुल। तो इनफैक्ट बहुत सरल भाषा में प्रबलीन ने यहाँ पर आपको समझाया कि स्टेप अप एसआईपी होती क्या है और जो मकसद है बेसिकली इस स्ट्रैटेजी का वो बिल्कुल सही, जैसे कि प्रबलीन ने भी कहा कि आमतौर पे जब हमारी तनख्वाहें बढ़ती हैं, हमारी कमाई बढ़ती है तो हम अपने खर्चों को भी बढ़ा लेते हैं, हम स्पेंड ज़्यादा करते हैं। तो उस एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को ना करते हुए आप उस एक्स्ट्रा मनी को इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप ज़्यादा कॉर्पस एक्यूमुलेट कर सकें। तो हर साल स्टेप अप एसआईपी के थ्रू, स्टेप अप स्ट्रैटेजी के थ्रू 10% अपनी एसआईपीज बढ़ाते रहिए जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है। और उस हिसाब से कैलकुलेशन भी प्रबलीन ने आपकी स्क्रीन पर रखी है कि 25 साल में अगर आप सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट करते हैं और दूसरी तरफ आप 10% स्टेप अप स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं तो आप दोगुना नहीं, दोगुने से ज़्यादा अचीव कर सकेंगे जो एक रेगुलर एसआईपी से अचीव करेंगे। अब भी अगर आप कुछ समझना चाहते हैं, कोई पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो आप योर मनी पर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब सवालों को कर लेते हैं शामिल। नीलेश हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। नीलेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। नीलेश अपना सवाल पूछिए प्लीज। जी मेरे पास कुछ 5 एसआईपीज है जो मैंने आपको दिए नाम उनके। अभी मुझे ये जानना है कि मैं वही मुझे कंटिन्यू करना है या फिर कुछ मैं उसमें से स्विच करूं और मुझे और 2 नए एसआईपी चाहिए। यानी आप जो एग्जिस्टिंग 18,000 की एसआईपीज है इसमें 10,000 की एसआईपी और ऐड करना चाहते हैं? जी जी, और ऐड करना चाहता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि जो कोटक फ्लेक्सी कैफ है उससे मूव होके कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में प्लान कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे थोड़ा आपका सजेशन चाहिए। एक चीज और बताइए, ये पोर्टफोलियो आपका कितना पुराना है, कब से आप कर रहे हैं एसआईपीज? 4 साल से कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 4 साल से 18,000 की एसआईपीज ऑलरेडी चल रही हैं, 15 साल का और टारगेट है। कोटक फ्लेक्सी की आपकी जगह कोटक इमर्जिंग इक्विटी शामिल करना चाहते हैं, इसके अलावा आईडीएफसी फोकस्ड इक्विटी, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और एल&टी इमर्जिंग बिजनेसेस फंड है।
10,000 एडिशनल लगाना है इस पोर्टफोलियो में, तो पहले तो इनके पोर्टफोलियो के बारे में बताइए प्रॉब्लम, क्या ये ठीक है या बदलाव की जरूरत है? और दूसरा, जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी है 10,000 की, वो कहाँ करें? जी दीपाली, 18,000 अभी जा रहा है और ये 10,000 से बढ़ाना चाहते हैं और इन्हें एक अपना टारगेट भी दिया है 2 करोड़ का। उसको अगर पहुंचना, उसको अगर अचीव करना है तो वैसे इनको अपनी एसआईपी 15,000 से बढ़ानी होगी 11% के रिटर्न्स पर। जहां तक इनके पोर्टफोलियो का सवाल है, अभी एक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक फोकस्ड है, एक लार्ज मिड कैप फंड है और 2 स्मॉल कैप फंड है। सबसे पहले तो कोई भी जब इस टाइप का पोर्टफोलियो क्रिएट होता है तो उसका एक कोर पार्ट होना चाहिए, और कोर में हम एक्चुअली लार्ज कैप्स को लेके चलते हैं कि लार्ज कैप्स हो गए, मिड कैप्स हो गए, वो आपका कोर है। बट यहाँ पे जो ये कोटक फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे हैं, जिसको ये शिफ्ट करना चाहते हैं, स्वाति मैं ये बोलूंगी कि कोटक फ्लेक्सी कैप को ये एक लार्ज कैप फंड की तरह ट्रीट कर सकते हैं और इसको कंटिन्यू करें। फंड बुरा नहीं है, फंड अच्छा है, पर एक फ्लेक्सी कैप का काम करने की बजाय वो एक लार्ज कैप का काम कर सकता है, जो इनके पोर्टफोलियो मिसिंग भी है, और इसका अबाउट 75% एलोकेशन क्योंकि लार्ज कैप में ही है। मिड कैप इनमें पोर्टफोलियो में मिसिंग है, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि एक मिड कैप पैसिव फंड जोड़ लें, बिकॉज कोई भी पैसिव स्ट्रैटेजी इनके पास नहीं है। आईसीआईसीआई का मिड कैप हो गया, डीएसपी का मिड कैप क्वालिटी 50 इंडेक्स हो गया, इनमें से कोई भी मिड कैप इंडेक्स फंड चुन सकते हैं। और 2 स्मॉल कैप फंड लिए हैं, इनमें से निपॉन को कंटिन्यू कर लें और एलएनटी को एग्जिट करें। ये मैंने ओवरलैप जो देखा है उसके बेसिस पे मैं बोल रही हूँ, तो एक ही स्मॉल कैप फंड रखें, और अगर इनका रिस्क एपेटाइट इनको और इनको समझ में आता है तो थोड़ा सा मैं निवेश सजेस्ट करूंगी कि इंटरनेशनल फंड में डालें। सो ओवरऑल जो है कोटक को कंटिन्यू करें और मिड कैप में पैसिव फंड जोड़ के एक स्मॉल कैप को एग्जिट करना है। ठीक है, तो बदलाव आप लोगों को सजेस्ट किए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। बाकी जो आपका 2 करोड़ का टारगेट है वो सिर्फ 10,000 की एसआईपी से भी आप पूरा कर सकते हैं। बट अच्छी बात है, जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा जोड़ पाएंगे, तो ये स्ट्रैटेजी आपकी बिल्कुल सही है। बदलाव जो सजेस्ट किए हैं प्रबलीन ने, उनको आप फॉलो कीजिए। आई होप आपने नेम्स भी नोट कर लिए होंगे। एलएनटी इमर्जिंग बिजनेसेस से आपको एग्जिट करना है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, कोटक फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो में आपको एक लार्ज कैप फंड की तरह काम करेगा। चलिए सुमित रावत से आप बात करते हैं, देहरादून से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सुमित, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। सुमित, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही, मैं सवाल इनका रख देती हूँ। प्रबलीन, आपके सामने 35 साल इनकी उम्र है, मंथली इनकम है 75,000, इनके टारगेट हैं 20 इयर्स में डॉटर की शादी और पढ़ाई के लिए 1 करोड़ और 25 साल बाद रिटायरमेंट के वक्त 3 करोड़। 4 महीने पहले इन्होंने एसआईपीज की हैं, जिसमें कैनरा रोबो को ब्लू चिप 2,500, पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी 2,500, आईसीआईसी प्रूडेंशियल नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड में भी 2,500 है। इसके अलावा एक्सिस मल्टी कैप, टाटा एथिकल और एचडीएफसी इंडेक्स, यहाँ भी 2,500 की एसआईपीज है। तो टोटल एसआईपी इनकी 15,000 के आसपास की हैं। तो बताइए क्या बदलाव करने हैं पोर्टफोलियो में और इनके गोल्स पर आपकी राय? दोनों गोल्स इनके काफी लंबे समय के हैं दीपाली, 20 साल में चाहिए और उसके बाद 25 साल में चाहिए। एसआईपी 15,000 की है, टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, एसआईपी थोड़ा बढ़ाने की जरूरत होगी, और क्योंकि इनके पास सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ है, उसके कॉम्बिनेशन से ये एक्चुअली अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। जो इनका एमएफ का पोर्टफोलियो है वो इनको करीबन 1.3 करोड़ दे सकता है 11% के रिटर्न पे 20 साल में, और इसमें अगर ये अपना सुकन्या समृद्धि जोड़ लेंगे तो इसमें से इनका कुछ पैसा बच जाएगा, मतलब कंटिन्यू हो जाएंगे एसआईपीज इनके रिटायरमेंट के गोल के लिए। और रिटायरमेंट के गोल में उसके अलावा अपने पीपीएफ को जोड़ें, और एक ओवरऑल 11,000 से एसआईपी बढ़ाने की जरूरत है, जो रिटायरमेंट गोल की तरफ होगा 25 साल में। तो एक इंक्रीमेंट की जरूरत है यहाँ पे। यहाँ पे मैं इनको एग्जिट का ऑप्शन मतलब बोलूंगी कि करें, ये कैनरा रोबेको ब्लू चिप और एचडीएफसी सेंसेक्स प्लान से, और दोनों लार्ज कैप में है, पर इनने एचडीएफसी का जो पैसिव फंड है वो सेंसेक्स लिया है। मैं बोलूंगी एक हल्की रिप्रेजेंटेशन है 30 स्टॉक्स की, बेटर है कि ये निफ्टी का यहाँ पे इंडेक्स फंड चुने, और क्योंकि